आप सभी का टैरो टू चितना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? चलिए हम लोग कर लेते हैं पहले क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन, जय गणपति आगे की, जय नमो देव महादेव शिवाय सत्य। हरे कृष्णा एवरीवन, आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग ये रखने वाले हैं कि 48 आवर्स में हमें किन बातों के लिए सतर्क होना है। हमारी लाइफ में से कौन से मैसेजेस ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आने वाले हैं, जिनको हम लोग को सावधानी उठानी है और अपनी लाइफ में उन सावधानियों को देखते हुए अपनी लाइफ को अच्छा बना लेना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग टैरो कार्ड से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी क्या एनर्जी आ रही है, किन लोगों की एनर्जी आ रही है, किन के साथ रेजोनेट होती है। यदि नहीं भी रेजोनेट होती है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अच्छा लेते हैं गाइडेंस। तो गाइडेंस के लिए हम लोग सबसे पहले टैरो कार्ड से निकालेंगे, फिर हम लोग एनर्जी कार्ड लेंगे, मून कार्ड लेंगे और आज हम लोग लेंगे एंजल्स कार्ड। तो ये हम लोग चारों कार्ड लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग को जो भी गाइडेंस मिलेगा उसको लेके अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं। हो सकता है कि एनर्जी आपके साथ मैच ना हो, लेकिन कुछ गाइडेंस जो चाहिए शायद आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। बहुत सारे लोग अधूरा देखते हैं तो उन्हें वो गाइडेंस नहीं मिल पाता जो डिवाइन उनको बुलाते हैं गाइडेंस देने के लिए। बहुत से कार्ड आ गए हैं। वाव, सन का कार्ड। तो यहाँ बहुत सारे लोग विशेस मांग रहे हैं और ये 48 आवर्स में देखने के लिए आए हैं कि क्या वो हमारी विशेस पूरी होंगी, क्या हमारा इंतज़ार ख़त्म होगा। और डिवाइन ये कह रहे हैं कि इस 48 आवर में आप जो विश मांग रहे हो, जो अपनी इच्छाएं रख रहे हो, उसमें थोड़ी सावधानी बरतो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। उस हिडन चीज़ को पहचानना सीखो, उस हिडन चीज़ को देखना सीखो जो दुनिया में आपके पास आने वाली है। यदि आपके पास जॉब से रिलेटेड 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, या आपको अपने लाइफ में करियर से रिलेटेड 2 ऑप्शन में से कुछ एक ऑप्शन चुनना है, तो वो भी ऑप्शन आप सावधानी पूर्वक चुनिए। कभी आप सोचेंगे कि मैं इस रास्ते चले जाऊं, कभी आप सोचेंगे मैं इस रास्ते चले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, फिर आप कोई एक रास्ता तो चुन लेंगे, लेकिन हो सकता है आगे जाकर आपको अफसोस हो कि अरे मैंने वो दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुन लिया। चाहे वो आपका किसी विषय लेने से संबंधित हो, चाहे आपका बिजनेस से संबंधित हो, चाहे लाइफ के कोई डिसीजन हो आपके, तो उस दौरान आपको मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज देख रही हूँ। लेकिन आप एक योद्धा हो। कहना चाहिए एक शब्द जो होता है वो किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, पर यहाँ पर ये जो चैरियट होता है वो देखो किस तरह से कपड़े पहना है। एक योद्धा के कपड़े पहनता है, मतलब एक वो सेनापति होता है, और सेनापति के पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, किस साइड जाऊं और किस साइड नहीं जाऊं। पर एंजल्स का सपोर्ट होता है, डिवाइन का सपोर्ट होता है, इस कारण वो सही और गलत के रूप में निर्णय लेना जानता है। तो यहाँ में देखो कि सिंह राशि, कर्क राशि का साइन आ रहा है। यहाँ पर न्यूमरिक नंबर 1 भी बहुत सारा अवेलेबल है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको कहाँ सतर्कता डिवाइन बता रही है, तो वो ये बता रही है कि आपको जो बहुत सारे ऑप्शन दिए जाने वाले हैं आपकी लाइफ में, उसमें सतर्कता के साथ निर्णय लेते हुए आगे बढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जो विश मांग रहे हो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर चीज़ है, पर जब वो आपके पास आएगी तब आपको धोखा मिल जाए, या फिर आपको ऐसा लगे नहीं मुझे इस रास्ते तो जाना ही नहीं था, मुझे तो कुछ और चुनना था। तो ये भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की यहाँ विश फुलफिलमेंट हो चुकी है। वो हर चीज़ों से
सेटिस्फाइड है। आज यदि मैं देखूं तो उनके पास वो जो चाहते थे वो उनके पास है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी विश लिस्ट पूरी हो गई है तो उन्होंने नई विश लिस्ट यहाँ रेडी करके रखी है। क्यों करके रखी है? क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, विल पावर है आपके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ऊर्जावान और उत्साह के साथ नई शक्ति, नए काम को करने के लिए आप रेडी हो रहे हो। आपकी बौद्धिक ऊर्जा, मतलब आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि आपने अपनी क्षमताओं पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आप अपने दिमाग से काम ले रहे हो। यहाँ मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना मुझे यही बता रहा है कि आप अपने अंदर किसी बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हो। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपका जो नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो 1 हो, या आपका जो ज़ोडिक साइन सन साइन भी हो सकता है, या मून भी हो सकता है, वाटर एलिमेंट भी हो सकता है। क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है, हो सकता है कि कुछ लोग वेट कर रहे हो कि मैं जो आगे काम करना चाहता हूँ उस काम को करने के लिए मेरे पास पूरी क्षमता तो है, लेकिन क्या मेरे पास जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आनी है क्या वो आ गई है? तो आप हो सकता है उन सब बातों का वेट भी कर रहे हैं। आपके विश फुलफिलमेंट की वेट भी यहाँ बहुत सारे लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस कई लोगों को उस प्रपोजल का शायद वेट है, या तो कुछ उन्होंने पेपर डिपॉजिट करके रखे हैं, या पेपर उन्होंने फाइल किया है, तो वो वेट कर रहे हैं कि कब उनका सेंशन हो जाएगा, लोन सेंशन हो जाएगा, या उनको जो उन्होंने प्रोजेक्ट की फ़ाइल भेजी है तो उनकी प्रोजेक्ट की फ़ाइल का कब प्रपोज़ल रेडी हो जाएगा, या कब वो हाँ बोल देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। शायद इसीलिए डिवाइन कहना चाहते हैं कि ये 48 आवर में आपको सतर्क होकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जिस काम को करना चाहते हो वहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना होगा। हो सकता है कि आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट टफ निर्णय भी लेने यहाँ पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको कई चीज़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कि आपके रास्ते में ऐसी भी चीज़ें आ जाएंगी जो आप सोच रहे हो कि सॉरी, हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि मैं ये निर्णय लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, या वो निर्णय ले रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की आप दुविधा में बाद में पड़ भी सकते हैं। तो मुझे यह लग रहा है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बहुत साहस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब लिमिटलेस हो रहे हो, बैलेंस बना रहे हो। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जिस तरह से 7 ऑफ कप आया है, चैरियट का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर आप यदि बैलेंस बनाएंगे और सही निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सफलता निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया हुआ है। सन का कार्ड यही शो करता है, फुलफिलमेंट का कार्ड शो करता है, आपको हर चीज़ की गारंटी देता है। वो ये बताता है कि आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। यदि मैं इसकी पॉजिटिविटी की बात करूँ तो यस, वो हमेशा यस कहता है कि हाँ, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, वो ये कहता है। हो सकता है यहाँ पर आपने कुछ जो जॉब स्टार्ट किया है वो आपका स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा बच्चा दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर किसी के घर में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है या जन्म होने वाला है। तो ये जितना भी है वो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पे दूर से हमें जब रेत में चलते हैं तो वहाँ हमें लगता है पानी है, और लोग दौड़ के जाते हैं तो पता चलता है कि वो रेत सूर्य के प्रकाश से चमक रही थी। तो इसी तरह हमें दूर से तो दिखाई देती है अपनी मंजिल, पर उस मंजिल पे पहुंचने के लिए जो हमें सतर्कता की आवश्यकता होती है उसको अपना के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, और वो मायने रखती है जीत। आप सिर्फ जीतने आए हो और आप जीत के जाना चाहते हो, अपनी सारी इच्छाओं को जीत के जाना चाहते हो। इसका मतलब अपनी हर इच्छाओं को पूरा करके जाना चाहते हो। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है यस, आप ऐसा कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आपको पॉजिटिव मैसेज देता है, सन का कार्ड भी पॉजिटिव मैसेज देता है। तो यहाँ पर आया है द थिंकिंग मैन, आर्चएंजल माइकल,
ओके, एंजाइटी, यही सतर्कता है, क्योंकि इसमें से शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं वो अपना क्लियर विज़न चाहते हैं, इसलिए वो रीडिंग देखना चाहते हैं। यस, हीलर ऑफ एज, वाओ, बैलेंस बनाना है। यस, चैरियट भी बैलेंस बनाने के लिए कहती है, और आपको यिन यान के एनर्जी भी बैलेंस बनाने के लिए ही कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर आपको लास्ट कार्ड आया है जो ये भी पॉजिटिव बताता है। 1111 की एनर्जी भी बोल सकते हो, 2211 की एनर्जी बोल सकते हो, जो कि मास्टर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सोच रहे हो, अपना जो आपने निर्णय लिया है आगे बढ़ने का, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हो कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है नहीं है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आर्च एंजल माइकल का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और आप अपने अंदर जिस तरह एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और आर्च एंजल माइकल का कार्ड, ये दोनों कार्ड मुझे यही शो कर रहे हैं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ आ चुकी है। आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चल रहे हो, क्योंकि यिन यान की एनर्जी आप अपनी बॉडी की भी जो एनर्जी है, हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है या हमारी मस्कुलाइन एनर्जी होती है, उसको भी आप बैलेंस बना रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशनल, अपने इंटेलेक्चुअल दोनों को बैलेंस बनाकर चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आर्च एंजल माइकल ने स्ट्रेंथ दे दी है, आपका रूट चक्रा हील हो गया है, इसलिए आप लाइफ में बैलेंस बनाकर चल रहे हो। लेकिन सतर्कता, हमें कितनी भी साहस हो, कितनी भी हिम्मत हो, कितना भी निडरता हो, पर यदि हम चौकस नहीं हैं या हम सचेत नहीं हैं तो धोखे तभी भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पावर की तो आपको पता है, लेकिन आपके अंदर जो विजडम है, जो डिवाइन ने आपको दिया हुआ है, उस पर आपको हीलिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों को हीलिंग यहाँ पे करने का भी मैसेज आ रहा है, ताकि आपके जो विज़न है, आप जो सोच रहे हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर पावरफुल हीलिंग इंटेंशन है, आप में बहुत पॉजिटिविटी है, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पावरफुल हीलिंग है वो आपको बहुत प्यार से नर्चर कर रही है, और डिवाइन कॉन्शियसनेस भी आपकी होती जा रही है। यहाँ पर मुझे एक अफर्मेशन सुनाई दे रहा है, आई एम होल, हेल्दी, वाइटल एंड एट पीस। आप यदि ये बोलोगे तो आपको ये एंजाइटी नहीं आएगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हीलर ऑफ देयर एज में लिखा हुआ है कि आई एम होल, हेल्दी, वाइटल एंड पीस। जब आप अपने लिए ये अफर्मेशन करेंगे तो आपके लाइफ के जो भी चैलेंजेस आएंगे, कहना चाहिए, या ऐसा कोई ट्विस्ट आएगा आपके प्रपोजल में या फिर कोई सिचुएशन में जिसके कारण आपको एंजाइटी फील होगी, या आपको क्रोध आएगा, या आपको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए 48 आवर में आपको इन्हीं सतर्कता के साथ यदि आप चलते हैं तो आप एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। कोई आपको आपकी मानसिक स्थिति को हिला नहीं पाएगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, बल्कि आप पीसफुल रिजोल्यूशन करोगे तो हो सकता है कि आप चीयर अप हो जाओगे। कम्युनिटी यहाँ पर कार्ड यही शो कर रही है कि आप बहुत एंजॉय कर पाओगे, और जो भी कोई रास्ते में रुकावट आएगी उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और आप यदि ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे कि बहुत अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए, जिसके कारण मेरा प्रोफेशनल लाइफ और मेरा पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस हो जाए, या दोनों ही खुशनुमा हो जाए, यदि आप ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे तो ये एंजाइटी का शिकार आप नहीं होंगे। ये आपको यहाँ सतर्कता बरतने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं। यहाँ पर ये कौन कॉपी है ये बता रहा, मुझे जैसे बताया कि यहाँ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेष हैं, जो राह देख रहे हैं कि वो विशेष फुलफिल होने वाली है या नहीं। तो यस, ये कार्ड यही बताता है कि यस, आपकी जितने भी विशेष है वो फुलफिल हो जाएंगी, आपके पास अबंडेंस आ जाएगा, ऑल ब्लेसिंग्स सभी आपके पास आ जाएंगी। यहाँ सतर्कता 48 आवर में यही रखनी है, सोच समझकर काम करना है, अपने इंटेंशन, आपके जो प्योरिटी है उसको और जगाना है, ध्यान देना है, और अच्छे कामों को, अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट करना है, ताकि आपके विशेष
पूरी हो जाए, आपकी विशेष बिल्कुल फुलफिल होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए अबंडेंस लेकर आया है। तो यहाँ पर ये कहना है आपको, आई एम ब्लेस्ड पर्सन। कुछ लोग, जब मैं वीडियो डालती हूँ तो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता, तो ये जो शब्द का प्रयोग है वो खुद ही बोल देते हैं हम लोग ब्लेस्ड पर्सन नहीं हैं, क्योंकि उस पॉजिटिव एनर्जी को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, और वो क्या कह देते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि वो यूनिवर्स को ही बता देते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं। जबकि यहाँ पर ये बोला जाता है कि राइट टाइम पर, राइट समय पर आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो जो आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर आप यदि कॉन्शियस होके, सतर्कता के साथ, या चाणक्य कहते हैं कि बहुत कॉन्शियस होके, बहुत टैक्टफुली यदि आप काम करते हो, तो आपके लिए जीत निश्चित है। बस याद रखिए, अपने लिए ये कहिए कि यूनिवर्स मेरे लिए अबंडेंस दे रहा है और मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ। तो यही आपको सतर्कता रखनी है, अपने मैनिफेस्टेशन में आपको सतर्कता रखनी है, क्योंकि इस समय आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम यदि कहोगे कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो मैं कैसे दे दूँ। इसीलिए आपको यहाँ सतर्कता रखनी है, अपने शब्दों पर, अपने वाक्यों पर, अपनी सोच पर आपको सतर्कता रखनी है। What do you need to release? देखो, यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड में यही बता रहे हैं कि आपको यह खुद को सोचना होगा कि मुझे क्या रिलीज़ करना है। तो यहाँ आप क्या क्या रिलीज़ करते हैं, इस कार्ड के माध्यम से मैं आपको बता सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको यदि क्रोध आता है तो उस क्रोध को रिलीज़ कीजिए। यदि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ब्लेस्ड नहीं हैं या आपके लिए हेल्पफुल नहीं हैं, तो आप यूनिवर्स से कहिए कि मेरे आसपास सारे हेल्पफुल पर्सन आ जाएं। आप यदि यूनिवर्स से चाहते हो कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत लॉन्ग टाइम से आपकी कोई इच्छा यदि वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये ना कहें कि ऐसी इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है, बल्कि आप ये बोलिए, यूनिवर्स मुझे अबंडेंस दे रहा है और मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि रिलीज़ क्या करना है और लेके क्या आना है अपने अंदर। इमोशन आर रनिंग हाई, यस, क्योंकि आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते समय आपने आपकी हीलिंग नहीं कर रहे हो, अपनी सोच की हीलिंग नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपनी सोच की हीलिंग नहीं करेंगे तो आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब आप इमोशनली टूट जाएंगे, अपने आप को ही बोलेंगे मैं तो डिवाइन पे भरोसा ही नहीं है, डिवाइन तो मुझे कुछ देती ही नहीं है, और इस तरह से सोच बन जाएगी। तो डिवाइन कह रही है कि आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, उसमें सतर्कता अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स से मिली हुई अबंडेंस को रिसीव करने के लिए डिज़र्व करते हो। ये सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो आपको आपके हर क्षेत्र में सफलता देने के लिए आ रहा है, हर चीज़ में सफलता देना चाहता है वो आपको। यहाँ ये कह रहे हैं छोटे मोटे गोल मत बनाओ, बड़े बड़े गोल बनाओ। लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब आपको जो गोल बनाना है ना, वो बहुत बड़े बड़े गोल बनाने हैं, छोटे मोटे गोल नहीं बनाना है। तो यहाँ पर सतर्कता के साथ अपने गोल को बनाओ। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप ड्रीम तो देख रहे हो, विशेष तो कर रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाना है या नहीं? आप खुद सोचिए और निर्णय लीजिए कि क्या मैंने यदि किसी चीज़ का ड्रीम देखा तो क्या वो ऐसे हवा में तैरते हुए मेरे पास आ जाएगा क्या? या आप खुद सोचिए, या मुझे मेरे पास लाने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं चाहती हूँ ये कार्ड मेरे पास आ जाए, तो मैं हाथ करूँगी तो ये कार्ड मेरे हथेली पे आएगा क्या? बताइए, नहीं आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाने पड़ेगा। मेरा प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या है, ये 2 उंगलियों को पकड़ा, इसमें कार्ड को रखा और अपने पास लेके आई। तो दैट इज़ द प्रैक्टिकल प्लान। बहुत स्मॉल चीज़ है ये, और शायद ये आप सभी जानते हो, लेकिन कर कोई नहीं रहा, इसलिए बार बार वो कार्ड आ जाता है, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपकी विशेष बहुत सारी हैं, आप लेकिन अपने मैनिफेस्टेशन में कुछ गलतियां कर रहे हैं, उसको यहाँ पर रिलीज़ करके सही मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपने इमोशनल बैलेंस बनाइए। इम्प्रूविंग हेल्थ,
तो यहाँ पर जैसे एक कार्ड और आया था कि आपके हेल्थ और आपके वाइटल को, जैसे हीलर ऑफ द एज में है कि आपके वाइटल और आपका हीलिंग दोनों हो रहा है। तो यहाँ किसी की जो हेल्थ है, चाहे वो इमोशनल के कारण वो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर उनकी एक्टिविटी के कारण कुछ उनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या उन्होंने ऐसी कोई तकलीफ़ें सहन की जिसके कारण उनका हेल्थ इशू का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ पर काम किया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है, लेकिन आपको ही सब देखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस कार्ड में लिखा है इट्स अप टू यू। डिवाइन आपको ब्लेसिंग के रूप में सब दे सकते हैं, पर आपको एक्शन प्लान बनाकर उन सबको रिसीव करना पड़ता है, ऐसा एंजल कह रहे हैं। ठीक है, डिवाइन यहाँ शायद मे बी किसी ने कोई क्वेश्चन किया है, तो उसके लिए एंजल कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम। फिर भी मैं पूछना चाहूँगी एंजल से, क्या है नॉट द राइट टाइम, क्या नहीं करना है? ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मे बी आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कुछ लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन आपको मेडिटेशन के द्वारा या एंजल नंबर के द्वारा, ये इस तरह के कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कुछ लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। डोंट स्टॉप, आगे बढ़ना ही है भाई, आगे तो बढ़ना ही है। कंसिडर कीजिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एंजल्स आपको एंश्योर कर रही है कि वो आपके साथ है, लेकिन ये सारी सिचुएशन सिर्फ आप पर निर्भर करती है, आपके डिसीज़न पे निर्भर करती है, आपके प्रोग्रेसिव प्लान पर निर्भर करती है। और यही सतर्कता के साथ यदि आप आगे नहीं बढ़े तो मे बी आपको वो जो विश फुलफिलमेंट, जो यूनिवर्स आपको अबंडेंस देने के लिए आ रहा है, या सन का कार्ड जो पॉजिटिव है, वो आपके हाथ से निकल न जाए, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो इस 48 आवर्स में आपको अपने आप पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने आप पर क्या काम करेंगे? यदि ये फिर से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए। यदि जीवन सुधारना है तो, यदि आप अपने जीवन में अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ सारे कार्ड चिक चिक कर कह रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी हटा दीजिए, पॉजिटिविटी में आ जाइए, उन चीज़ों को अफर्मेशन में लेकर आइए जिससे कि आपकी लाइफ आप सुंदर बना सकते हैं। ऐसे चीज़ों को लेके आइए। और बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिख रहे होंगे। क्या आप लोग को 44 444 111 या 9 के कुछ नंबर्स ऐसा कुछ आ रहे होंगे? तो बताइए। देखिए, ये तीनों कार्ड यस आ रहा है। ये एक यस, कॉर्नकॉपिया और सन का कार्ड। ये तीनों कार्ड आपको कह रहे हैं कि इस 48 आवर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आपके देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आपको 48 आवर में आपको अबंडेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 40 आवर में अबंडेंस मिलेगा ही मिलेगा। इस 48 आवर्स में आपको अबंडेंस के लिए रेडी होना है, क्योंकि जब हमारी सीढ़ियों की संख्या यदि 100 है और हम यदि एक सीढ़ी पर कदम रखते हैं, इसका मतलब ही है कि हम 99 भी पार कर जाएंगे। लेकिन ये 48 आवर्स जो होते हैं हमारी सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के हैं। सतर्कता कहाँ रखनी है? अपनी सोच में सतर्कता रखनी है कि हम अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करें। सतर्कता कहाँ रखनी है? किसी भी चीज़ के चुनने में करनी है। क्यों? क्योंकि कहीं पर ऐसा हमें भास हो सकता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम जाएंगे पास में तो हो सकता है हमारे लिए वो ठीक न भी हो। तो आपको कहीं भी जाते समय बहुत सोच समझकर चुनाव करना पड़ेगा। आपके इंट्यूशन पर आप काम कर रहे हो, आपके इंट्यूशन जागृत है, तभी हीलर ऑफ द एज आया हुआ है। इसका मतलब ही है आपको आपके इंट्यूशन की सुननी भी है। हो सकता है आपको बहुत सारे इंट्यूशन आ रहे हैं, तो उस इंट्यूशन की सुनिए और रुकिए नहीं, आगे बढ़िए। बिगर प्रैक्टिकल प्लान बनाकर आगे बढ़िए और सतर्कता के साथ बढ़िए। सतर्कता मतलब चौकस होकर आगे बढ़िए।
किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा काम बना दूंगा, तुम इतना पैसा दे दो। ये इस तरह के प्रलोभन में नहीं आना है आपको। आपको आपके निर्णय खुद लेना है। क्यों? क्योंकि लिसन योर इंट्यूशन आया हुआ है और एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा आपको कंफर्मेशन दे रही हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये आपकी जो सिचुएशन है इम्प्रूव तो हो जाएगी, लेकिन ये 48 आवर्स में आप जो भी निर्णय लोगे बहुत सतर्कता के साथ लेना। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत ध्यान से सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना, अपने लिए ऑलमोस्ट सिर्फ पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना। यहाँ किसी की हेल्थ इश्यूज़ आ रही हैं तो वो हेल्थ इशू भी आपकी इम्प्रूव कर दी जाएगी। आपके जितने भी ड्रीम हैं, आपके जो विशेस हैं, वो सब फुलफिल हो जाएंगे। ये कंफर्मेशन के साथ आ रहा है। आप खुद पूरी रीडिंग देखेंगे तो ही आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, किसके साथ नहीं होती है। जो मैसेज, जो गाइडेंस आपके सिचुएशन के अनुसार यहाँ आ रहा है उसे आप लीजिए, आगे बढ़िए। 48 आवर में थोड़ा सा कॉन्शियस होके रहिए। ये 48 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में डिसीज़न लेने के लिए, सही सोच रखने के लिए, पॉजिटिव सोच रखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।